जय माता दी, जय मां कामाख्या। वैशाख के महीने में अपने पापों का नाश करने के कई तरीके शास्त्रों में बताए गए हैं। हमारे पास बहुत से स्त्री भी, पुरुष भी, वृद्ध व्यक्ति भी फोन करते कि साहब हम बहुत कष्ट में हैं, बहुत परेशानी में हैं। भाई की परेशानी है तो पिताजी की परेशानी है तो बेटे की परेशानी है, बहू को परेशानी है, धन की कमी है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, गाड़ी घोड़े हैं पर वो खराब पड़े रहते हैं, घर में क्लेश, अशांति, दुख है। तो उनके लिए जिनने हमसे प्रश्न किया उन सब के लिए उपाय कि वर्तमान में वैशाख का महीना चल रहा है, अभी 2 दिन ही खत्म हुए हैं। तो वैशाख के महीने में अपने पापों का नाश करो, और जैसे जैसे पाप नाश होते जाएंगे वैसे वैसे आपको सुख की प्राप्ति होती जाएगी। क्योंकि यदि आप कष्ट में है, परेशानी में है, दुख में है, तो इसका मतलब यह है कि पिछले जन्म के आपके पाप कर्मों की वजह से आप कष्ट में हो, यह निश्चित है। तो जब एक ही घर में सब पापी पापी व्यक्ति मिल जाते हैं तो कष्ट और बढ़ जाता है। और वो सब पापी व्यक्ति एक साथ क्यों मिलते हैं? क्योंकि उन सब ने मिलकर के भी पिछले जन्म में कोई न कोई ऐसा ग्रुप बना करके किसी के साथ में दुर्दशा की, किसी की पैसा हड़पा, किसी की जमीन हड़पी, किसी की हत्या की, या किसी का घर से बेघर कर दिया। इसलिए सब व्यक्ति इस जन्म में वापिस एक साथ एक ही परिवार में उपस्थित होकर के, चाहे बहू के रूप में आ जाती है या बेटे बेटी के रूप में बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं, और वो सब मिलकर के दुख, कष्ट और परेशानी को भोगते हैं। किसी का भी भाग्य अच्छा नहीं होता है। तो ऐसा इसीलिए होता है कि सब व्यक्ति मिलकर के किसी न किसी की हाय बद्दुआ लेकर के आते हैं, श्राप लेकर के आते हैं। अब जैसे 5 व्यक्ति मिलकर के किसी एक सांप को मार देते हो, तो वह सांप की आत्मा 5 व्यक्ति के ऊपर नाग दोष लग जाएगा, कालसर्प दोष लग जाएगा। तो एवं 5 व्यक्ति एक ही परिवार में उत्पन्न होकर के नाग दोष, कालसर्प दोष से पीड़ित रहेंगे, और उनके जीवन में हमेशा संघर्ष बना रहता है। इसीलिए एक ही घर में बहुत कम बार ऐसा होता है कि एकाध व्यक्ति के भाग्य खुलते हैं, अन्यथा सभी के भाग्य सोए हुए रहते हैं। तो ये जो वैशाख का महीना है, अपने भाग्य को खोला जा सकता है और पिछले जन्म के पापों का नाश किया जा सकता है यदि प्रयास करें तो। और पाप नाश होने से कष्ट की प्राप्ति कम होती है, और जब कष्ट कम आएगा तो आप सुखी रहोगे। जब सुखी रहोगे तो आनंद की प्राप्ति होगी। जब आनंद रहता है तो लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। तो अब आपको क्या क्या कर्म करना है वैशाख के महीने में जिससे पापों का नाश हो जाए? तो अपने पाप कर्म से मुक्ति पाने के लिए वैशाख के महीने में पवित्र तीर्थ स्थल पे जाकर के स्नान करना चाहिए। यानी कुंड हो तो कुंड में स्नान करें, नदी हो तो नदी में स्नान करें, तालाब हो तो तालाब में स्नान करें, परंतु किसी स्नान अवश्य करना चाहिए और दान करना चाहिए। अब आप कहोगे साहब मेरे पास तो पैसे ही नहीं, मैं दान कहां से करूं? भगवान ने हमें अच्छा बनाया ही नहीं, दुख पे दुख देते रहे हैं, तो हम दान कहां से करें? ये बात भी सही है। तो इस महीने में आप कुछ तो अपने पापों का नाश कर सकते हो, कम पैसे में भी। क्योंकि वैशाख के महीने में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, मनुष्य प्यासे घूमते रहते हैं। तो जो मनुष्य प्यासा हो उसको पानी पिलाओ। आपके घर पे भी पानी आता ही है, नल आता होगा, नदी हो तो वहां का पानी आता होगा।
तो आप अपने घर के सामने प्याऊ लगा दो, या अपने घर के पास में कोई रोड हो, उस रोड पर प्याऊ लगा दो और ठंडे पानी के मटके रखो वहां पे बांध करके, ताकि राहगीरों को ठंडे पानी यदि मिल जाएगा तो आपके पापों का नाश हो जाएगा। परंतु मेहनत आपको करना पानी भरने की, इसमें आपका ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। तो वैशाख के महीने में राहगीरों को और प्यासे लोगों को पानी पिलाने से पापों का नाश होता है। इसलिए पुराने जमाने में बड़े बुजुर्ग कहते थे, भैया प्याऊ लगा देना, गर्मी आ रही है, मई जून का महीना है। तो जो व्यक्ति इस महीने में, मतलब वैशाख के महीने में प्यासे को पानी पिलाता है, उसे सब दानों के समान पुण्य माना गया। यानी आपने कि सोना दान दे दिया, चांदी का दान दे दिया, स्वर्ण दान दे दिया, अन्न का दान दे दिया, सब प्रकार के दान को मिला लो तो भी पानी का दान के बराबर नहीं होता। इसलिए इस महीने में पानी का दान देना चाहिए। और सब तीर्थों के दर्शन कर लिए हैं, इतना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए गर्मी के दिन में पानी का प्याऊ लगाने का नियम बनाया गया है। इसलिए बड़ी बड़ी धर्मशाला वाले, बड़े बड़े सेठ लोग धर्मशाला बना करके पास में पानी की टंकी भरते थे, जनरल सभी व्यक्तियों के लिए, कि सब व्यक्ति उस पानी से पी सके, ताकि उनका पुण्य बढ़ सके और पापों का नाश हो सके। फिर हम कहते साहब सेठ व्यक्ति तो और सेठ होता जाता है और गरीब व्यक्ति और गरीब हो जाता है। तो मनुष्य को यह सोचना पड़ेगा कि सेठ व्यक्ति सेठ क्यों हो जाता है, क्योंकि वह पुण्य का काम करते रहता है। तो वैशाख के महीने में अपने घर के आसपास पानी के मटके लगाएं, उसको रोज साफ स्वच्छ करके भर के रखें, और उस जल को जो जो व्यक्ति पीता है, प्यासा व्यक्ति, आपका पुण्य बढ़ता जाता है, आपके पापों का नाश होता जाता है। और इस महीने में जो व्यक्ति महात्माओं को, थके हुए मनुष्यों को और प्यासे व्यक्तियों को प्रेम के साथ में, स्नेह के साथ में शुद्ध शीतल जल पिलाता है, ठंडा जल पिलाता है, उसे उतनी ही मात्रा में 10,000 यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यानी वैशाख का महीने में अपने पापों का भयंकर नाश आप कर सकते हो और भयंकर पुण्य कर्म प्राप्त कर सकते हो, ठंडा जल पिला करके। इसीलिए इस वैशाख के महीने में और जेठ के महीने में बहुत से व्यक्ति ठंडे पानी, बहुत से लोग ठंडाई, और कुछ लोग गुलाब जल डाल करके पानी पिलाते हैं। इससे उनके पुण्यों में वृद्धि होती है। प्याऊ लगवाना, जो व्यक्ति वैशाख के मास में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है, वह बैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। पापों का नाश तो होना ही होना है। प्याऊ देवताओं, पितरों और ऋषि मुनियों को अत्यंत प्रिय है। इसलिए पुराने जमाने के जो सेठ लोग हुआ करते थे, प्याऊ बनवाया करते थे, जो प्याऊ लगाकर थके हुए यात्रियों की प्यास बुझाने में उनकी सहायता करता है। उस पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित समस्त देवतागण की कृपा बनी रहती है। वैशाख के महीने में पंखा दान करना चाहिए, चाहे मंदिरों में करो या किसी ऐसे व्यक्ति को करो जिसके यहां पंखा नहीं हो, शीतल हवा एक तरीके से। तो धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मणों को या निर्धन व्यक्तियों को जो पंखे हवा कर शीतलता प्रदान करते हैं, उनको दान देना चाहिए, जिससे वह व्यक्ति जो दान देता है वह निष्पाप होकर के भगवान को प्रिय हो जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति पंखा दान करता है, उसकी शीतलता से जो आनंद उन गर्मी से पीड़ित व्यक्तियों को मिलता है, वही सुख उस व्यक्ति को भी मिलता है जो पंखा दान करता है। तो जो राह में थके हुए व्यक्तियों के लिए धर्मशाला में वस्त्र से भी हवा करता है, या
कोई पंखे छोटे मोटे हवा वाले, चाहे वो सीक के बनते हो, चाहे प्लास्टिक के बनते हो, चाहे पुट्ठे के बनते हो, यदि वो भी दान करता है तो भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। और ताड़ एक वृक्ष होता है, उसके पंखे का दान करता है तो उसके भी सभी पापों का नाश होता है और वह ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। वैशाख के महीने में जो मनुष्य अन्न दान करता हो तो वह शीघ्र ही अपने पापों का नाश करके पुण्य प्राप्त करता है। इसलिए इस संसार में अन्न के समान कोई दूसरा दान माना ही नहीं गया। मतलब अन्न दान यानी महादान होता है। दोपहर में आए हुए मेहमान ब्राह्मण या भूखे मनुष्य को कोई भोजन करवाए तो उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए आपने देखा होगा मंदिरों के सामने पानी की प्याऊ रहती है, गायों के लिए, कुत्तों के लिए, जानवरों के लिए। यह भी पुण्य का काम होता है। वैशाख के महीने में जो मनुष्य पादुका दान करता हो, चटाई दान करता हो, शास्त्र कहता है कि जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पादुका यानी चरण में पहनने वाली जूते चप्पलों का दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके भगवान श्री हरि के लोक में निवास करता है। इसलिए चप्पलों का दान देना चाहिए। निद्रा से दुख का नाश होता है और निद्रा से थकावट दूर होती है। इसलिए जो मनुष्य तिनके या खजूर इत्यादि के पत्तों से बनी हुई चटाई दान करता है उसके दुखों का नाश होता है और परलोक में उत्तम गति प्राप्त होती है। तो प्रत्येक मनुष्य को इस वैशाख के महीने में अपने पुण्यों का नाश करना हो तो उसे पादुका यानी चप्पल, जूते और बैठने के लिए चटाई जो सीक से बनी हुई होती है वह दान देना चाहिए। और सबसे विशेष बात तो यह है कि जितनी आप जरूरतमंदों की मदद करेंगे उतना ही पुण्य आपको प्राप्त होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दाकनक चंपक दाम्बुशाम उतुंग बिन कुचुकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महा तेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी। काम बीच स्थिता काम पिठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप वैशाख महीने में
पापों का नाश करने के बारे में सुन रहे थे। तो अब जो मनुष्य हमसे प्रश्न करता है कि हम बहुत कष्ट में हैं, हम बहुत दुखी हैं, हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, आत्महत्या की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, भयंकर दरिद्रता में जी रहे हैं, तो उनके लिए केवल यही सलाह है कि वैशाख का महीना और जेठ का महीना, इन 2 महीनों में पानी के मटके सड़क के किनारे रखें, उनकी रक्षा करें और उनमें ठंडा पानी भर के रखें, ताकि जो चलते फिरते राहगीर हैं वो लोग उस ठंडे पानी को पी करके अपनी आत्मा को तृप्त करके आपको दुआ दे सकें। और जो दुआ मिलेगी प्यासे को पानी पिलाने वाली, वो दुआ ही आपके काम की आएगी, आपके पापों का नाश करेगी। और यदि कोई व्यक्ति आपको इन 2 महीनों में भूखा मिल जाए, राहगीर कोई भी हो, और उसको भोजन करा दो, तो उसकी अंतरात्मा से जो दुआ मिलेगी, पुण्य मिलेगा, वो आपके 1000 पापों का नाश करता है। तो ये 2 जो महीने हैं, वैशाख और जेठ का महीना, इन 2 महीनों में अन्नदान महादान के रूप में है और जलदान भी महादान के रूप में माना गया है। तो मनुष्य को आप ये 2 चीज इन 2 महीनों में करें और अपने पापों का नाश करें, ताकि आपको सुख की प्राप्ति हो सके। कृपया हमसे यह न पूछें कि हमको परेशानी क्यों आ रही, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में कभी जल का दान किया ही नहीं। आपने अपनी जिंदगी में कभी किसी व्यक्ति को भोजन कराया ही नहीं। आपने अपनी जिंदगी में कभी किसी नंगे पैर चलने वाले भिखारी को चप्पल जूते दान नहीं दिए। आपने किसी भी चलते पिटे फटे पुराने वस्त्र पहनने वाले व्यक्ति को 100-150 रुपए का शर्ट खरीद के दान नहीं दिया। तो भगवान आपको कैसे सुखी रखेगा? क्योंकि कहा जाता है शास्त्र में कि दरिद्रता में ही नारायण का वास होता है। दरिद्र नारायण इसीलिए कहा जाता है शास्त्रों में कि दरिद्रता में ही नारायण का वास होता है। और जो दरिद्र पुरुष होता है या स्त्री होती है, उससे नारायण अवश्य मिलने के लिए आते हैं। ऐसा शास्त्र में कहानी भी है। क्योंकि वो उसके हालचाल पूछते कि तू भूखा तो नहीं रहा ना, क्योंकि नारायण जी सृष्टि को चला रहे हैं, तो किसी को भूखा नहीं सोने देते हैं। जितने भी जीव जंतु, कीट पतंग, पशु पक्षी, मनुष्य, कोई भी भूखा नहीं सोता है। तो इसको चेक करने के लिए नारायण स्वयं दरिद्रता के पास जाते हैं, जो दरिद्री होता है। इसलिए उनको दरिद्र नारायण कहा गया है। वो दरिद्री क्यों बना? अपने पाप कर्मों की वजह से दरिद्री बना। तो पाप कर्मों का नाश करो दरिद्र नारायण की सेवा करके, ताकि आपको सुख की प्राप्ति हो सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी मनुष्य को पाप से पुण्य की ओर, अधर्म से धर्म की ओर, परमात्मा के नियम नामक यदि किताब चाहिए, तो कोड नंबर जो है वो 1967, यदि कोड नंबर कोई हमें लिख करके भेजता है, तो वह किताब आपको केवल मात्र 300 रुपए में आपको प्रदान की जाएगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या।